त्राहिमाम करते हुए ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी बचाओ, ब्रह्मा जी बचाओ। क्यों बेटा, क्या हो गया? बोले अब तो देवताओं का भी अनादर हो रहा है। बोले किसने किया? बोले एक नंगा बाबा बैठा था गंगा घाट पे, भगा दिया हमको। बोले कौन था? बोले सुखदेव नाम था उनका। कह रहे हमारे लिए कथा नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं, देखते हैं उस कथा से क्या होता है, सुनाने दो कथा। और जब सप्त दिवस कथा चली और सप्त दिवसों उपरांत जब परीक्षित महाराज देह रहते हुए भी देह से मुक्त हो गए, आत्मा में स्थित हो गए, तो तक्षक नाग आया और महाराज परीक्षित को डसा। पर डसने से पहले ही महाराज परीक्षित भगवान के परम दिव्य स्वरूप में स्थित हो चुके थे, देह का त्याग कर चुके थे, मुक्त हो गए। तो ब्रह्मा जी के चारों सिर चकराने लगे। अरे ऐसा भागवत में क्या मर्म तत्व है कि जो परीक्षित ने 7 दिन सुना और मुक्त हो गया। अरे बड़े बड़े कमलात्मा, विमलात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, संत, सन्यासी, अवधूत, परमहंसादिक भी निरंतर योगाभ्यास के द्वारा एक झलक उस पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्त नहीं कर पाते, और 7 दिनों में उसको पा लिया इसने। ये भागवत में ऐसा क्या चमत्कार है? तो ब्रह्मा जी बोले हम तो भाई जब तक आंखों देखी काम नहीं करते तब तक मानते नहीं। मंगाओ तराजू। तो ब्रह्मा जी ने दुकान खोल दी, तराजू मंगाया, सामान तोलने लगे। पर सामान कोई साधारण वस्तुओं का नहीं था। एक पलड़े में अपना ब्रह्मांड रख दिया पूरा उठा करके, 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड। ये तो है भूलोक, इससे ऊपर भी 6 लोक और हैं। भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। 7 लोक नीचे, अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये 14 भुवनात्मक एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मा जी ने अपने पूरे ब्रह्मांड को उठा करके तराजू में रख दिया। ये ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं, वरना तराजू में कोई ब्रह्मांड रखे जाते हैं? और ब्रह्मांड ही नहीं रखा, सारे शास्त्र, उपनिषद, अन्य पुराण सब रख दिए। और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत स्थापित कर दिया। पर महाराज हो आश्चर्यम, जैसे ही भागवत स्थापित भई कि जितने ब्रह्मांड शास्त्र आदि का पलड़ा था वो सारा उठ गया, और भागवत रूपी पलड़ा उठ नहीं पाया। लघु न्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। बड़े बड़े राजर्षि, तपस्वी, देवर्षि, महर्षि सब ब्रह्मा जी की सभा में शोभित थे। लेकिन जब देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये भागवत में ऐसा क्या चमत्कार है? तब सबने अपनी बुद्धि विवेक से एक ही निष्कर्ष निकाला कि कलिकाल में भागवत ही एकमात्र लोगों के कल्याण का साधन होगा। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला भागवत ही एकमात्र कलिकाल में मार्ग है। दूसरे कोई मार्ग नहीं बने जिससे हम वैकुंठाधिपति नारायण को प्राप्त कर सकते हैं।